बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस नहीं आ रही थी, उसकी वजह ये थी कि एक दो दिन के बाद हम वीडियोस करें और अब ये बाकायदा इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है पाकिस्तान में और ऐसे वक्त में वीडियोस का आना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तारीख़ है आज 26 नवंबर, इतवार का दिन है और बहुत सारे लोग कहते हैं आप ओल्ड वीडियोस अपलोड करें, तो मैं तारीख़ के साथ ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। 26 नवंबर 2023 में शरह सूद जो है वो हुकूमत को 8% करने की तजवीज़ मिली है पाकिस्तान के तमाम तर सरदकारों से कि आप शरह सूद को 8% कम करें। यहाँ तक कि अगर 8% शरह सूद नहीं होती तो डॉलर कम ना हुआ तो महंगाई कम नहीं होगी। यानी यहाँ पर आपकी गोल्ड मार्केट, आपकी डॉलर मार्केट, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दूसरी बड़ी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि मार्केट में हमें अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार होती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की मार्केट बेहतर हो रही है। स्टॉक मार्केट हमारी 58,000 के पॉइंट्स को अबूर कर चुकी है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये चीज़ ज़रूर आ रही है कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही, कि महंगाई आखिर कम क्यों नहीं हो रही। डॉलर की कीमत में कमी या इजाफे से जो चीज़ें होती हैं अशियाए खुर्दोनोश, उनकी कीमतों का ताल्लुक नहीं। देखें, जब तक डॉलर की कीमत में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान महंगाई पर काबू नहीं पा सकता। और बदकिस्मती से डॉलर की कीमत में इजाफे का बहाना बनाकर हम चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े सनतकार हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ऐसियाँ बनाए, मतलब ऐसी कमेटियाँ बनाए और बेहतर पॉलिसी बनाकर महंगाई कंट्रोल करे। सिर्फ ये एक वजह नहीं है कि हम ये चीज़ करें कि हम जो है वो डॉलर बढ़ रहा है तो इस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है। हमने कोई ऐसी पॉलिसीज़ चेक कर कोई कमेटियाँ नहीं बनाई हुई। रिटेलर्स पर दबाव डालने से जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो कम नहीं होंगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए शरह सूद पाकिस्तान को 8% करनी पड़ेगी और ऐसी तजवीज़ें अब सामने आ रही हैं, लेकिन राइट नाउ ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ख़त्म करके सेल्स टैक्स लिया जाए और महंगाई का खात्मा कैसे मुमकिन है? देखें, यूरोप में 3, अमेरिका 5, भारत 6, ब्राज़ील 8, जापान -1, जबकि पाकिस्तान में 22% शरह सूद है। अंदाज़ा करें आप, 22% शरह सूद, और ऐसे में मैशत कैसे चल सकती है? ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा। अब देखें, बड़े बड़े पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं जो बात करें, 22% शरह सूद में आप कोई भी बिजनेस कैसे कर सकते हैं जब आपका इंटरेस्ट रेट 22% है। यहाँ पर लोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कैसे पैसा लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। लोग डेफिनेटली यहाँ पर करेंसीज में पैसा लगाएंगे, डेफिनेटली लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, शरह सूद 8 से 9% तक की जाए, बिजली के रेट नीचे लाए जाएँ, टैक्स कम किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म और सेल्स टैक्स लगाकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो चीज़ें ये कर सकती है। देखें, डॉलर के रेट में उतार चढ़ाव की वजह से बेयकीनी की सूरत हाल है। डॉलर 3 रुपये बढ़ा, गोल्ड आपका 5 रुपये बढ़ गया। डॉलर 3 रुपये नीचे गिरा, गोल्ड आपका नीचे आ गया। यानी आपने डॉलर को अपना माई बाप ऐसा बनाया हुआ है कि डॉलर के रेट में उतार चढ़ाव की वजह से बेयकीनी आपके मुल्क में रहती है। जब तक डॉलर का रेट एक जगह नहीं रुकता तब तक रिटेल पर इसका असर नहीं पड़ेगा और ना ही कीमतों में कमी आएगी। अब आप ये देखें, डॉलर का 276, 200, उसके बाद 85, 286, 88 तक आने की कोई प्रैक्टिकल वजह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, डॉलर का 300 से नीचे आना कोई भी प्रैक्टिकल वजह नहीं है। यही वजह है कि ये कमी नीचे तक मुंतकिल नहीं हो रही। यहाँ तक कि डॉलर 210, 220 तक हुकूमत कह रही है, लेकिन इसको अभी टाइम लगेगा। देखिए, महंगाई की वजह से बैड गवर्नेंस और पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है, लोगों की कुव्वत खरीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। गरीब के लिए बदतरीन महंगाई होती जा रही है। हुकूमत ने ना तो आटा, घी, चीनी को भी लग्जरी आइटम समझ लिया है और लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया, जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं। और ऐसे में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म ड्यूटीज़ नहीं करते, आपके मुल्क में सेल्स टैक्स आप नहीं लगाते, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके पहुंच से बाहर होती जाएंगी। और शरह सूद अगर 8% आप करेंगे तो पाकिस्तान को ये जो आइडिया मिला, जो मेम्बरान में से हुकूमत के पास ये दरख्वास्त आई है कि शरह सूद 8% की जाए, ये सनतकारों की तरफ से एक बिल्कुल बेहतरीन फैसला है। अगर इस फैसले पर अमल होता है तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में तरक्की कर सकता है। नाजरीन, आप इन तमाम तर बातों से इत्तफाक करते हैं, नहीं करते? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।